अगर आप लोगों से कोई कहे कि कार्बन डाइऑक्साइड में सांस लेना संभव है और इतना ही नहीं 35 साल के बाद एज का बढ़ना रुक जाता है, यानी कि वहाँ के लोग हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं। ऐसे ही कुछ दावे किए थे रूस में रहने वाले एक बच्चे ने, जो कि कहता था कि मैं मार्स से आया हूँ, जिसने वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया था। आखिर वह ऐसे दावे क्यों कर रहा था? इसके पीछे की क्या है पूरी सच्चाई? आइए आगे वीडियो में जानते हैं। खबरों में इस बच्चे को चाइल्ड जीनियस कहा जा रहा है, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। दरअसल इस बच्चे का दावा है कि वो मंगल ग्रह का निवासी है और पृथ्वी पर उसका पुनर्जन्म हुआ है। रूस का एक युवक इन दिनों सुर्खियों में है। उसका दावा है कि वो पुनर्जन्म लेकर धरती को बचाने आया है। युवक ने ये भी कहा कि मंगल ग्रह पर अभी भी कुछ लोग जिंदा है। उसका ये भी कहना है कि गीजा के पिरामिड का मंगल ग्रह से कनेक्शन है। रूस के वोल्गोग्राड इलाके में रहने वाले बोरिस्का की प्रियानोविच का कहना है कि इंसान के रूप में उसका यह नया जीवन है, यानी कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। इससे पहले वह लाल ग्रह पर यानी मार्स का निवासी था। द सन की रिपोर्ट के अनुसार उसकी अंतरिक्ष को लेकर असाधारण जानकारी ने वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया था। साल 2017 में यह बच्चा पहली बार सामने आया, जब उसने 11 साल की उम्र में पृथ्वी को लेकर कुछ चेतावनियां दी थीं। उसने दावा किया था कि हजारों साल पहले एक परमाणु संघर्ष में उसकी प्रजाति का विनाश हो गया था और हमारी पृथ्वी भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। और बोरिस्का ने यह भी कहा कि धरतीवासियों को भी उसी के लोगों की तरह तबाही का सामना करना पड़ सकता है। और उसने कहा कि उसे मानव जाति को बचाने के लिए एक मिशन पर भेजा गया है। बोरिस्का ने यह भी बताया कि उसे याद है कि जब वह मंगल ग्रह पर पायलट था, तब उस समय युद्ध चल रहा था और एक युद्ध में अपने ग्रह के तबाह होने के बाद उसने पृथ्वी की यात्रा की थी। उसने कहा कि अभी भी मार्स ग्रह पर कुछ लोग मौजूद हैं। उसने यह भी कहा कि मानव जाति को तबाही से बचाने के लिए बाकी लोगों के साथ पृथ्वी पर पुनर्जन्म लिया था। बोरिस्का ने यह दावा किया कि मार्स ग्रह पर कुछ लोग अमर हैं, यानी कि 35 साल के बाद उनकी एज बढ़ना रुक जाती है। इस बच्चे ने बताया कि मंगल ग्रह पर रहने वाले लोग शारीरिक रूप से बहुत लंबे और तकनीकी रूप से बेहद एडवांस होते हैं। वो अंतरिक्ष की यात्रा करने में सक्षम होते हैं। उसने कहा कि जब मैं 14-15 साल का था तो मुझे याद है कि मंगल ग्रह पर युद्ध चल रहा था, इसीलिए अक्सर मुझे अपने दोस्तों के साथ हवाई हमले में शामिल होना पड़ता था। उसने बताया कि मार्स के हवाई यान यूएफओ की तरह गोल और काफ़ी जटिल होते थे। और बोरिस्का की मां ने बताया कि बोरिस्का जन्म से ही अलग है, क्योंकि पैदा होने के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही उसने बिना किसी सहारे के अपना सिर उठाना शुरू कर दिया था। और डॉक्टरों का कहना है कि कुछ ही हफ्तों में उसने बोलना भी शुरू कर दिया था। और सिर्फ 1.5 साल की उम्र में उसने पढ़ाई और पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। पढ़ाई शुरू करने के बाद उसकी मेमोरी पावर ने उसके स्कूल के टीचरों को चौंका कर रख दिया था। उसके माता पिता ने बताया कि उन्होंने कभी भी बोरिस्का को खास तौर पर स्पेस के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी। इसके बावजूद वह अक्सर मार्स ग्रह और एलियंस और स्पेसशिप के बारे में हैरान कर देने वाली बातें करता था। वहीं रिसर्च करने वालों ने इस बच्चे को औसत से ज़्यादा दिमाग वाला और बेहद शर्मीला बताया था। इसके अलावा इस बच्चे ने ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा और द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के कुछ रहस्य बताए। उसने बताया कि अगर ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा को ओपन कर लिया जाए तो हमारी पृथ्वी अलग ही टेक्नोलॉजी पर होगी। बोरिस्का ने कहा कि इसके खोलने का तरीका इसके कान के पीछे है। और बच्चे ने कहा कि मैं यह दावा नहीं करता हूँ कि इसे कैसे खोला जाए, और यदि हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के रहस्य को जान लें तो हमारी पृथ्वी पूरी तरह बदल सकती है। यह बच्चा जो भी दावा कर रहा है, अभी तक इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है। आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताएं।
अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो।